1999 में बिहार में प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट पारित किया गया। इसके बाद झारखंड ने अमानवीय व्यवहार से महिलाओं की रक्षा के लिए 2001 में जादू टोने के खिलाफ एंटी विचक्राफ्ट एक्ट बनाया। साथ ही इससे शिकार लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान की। सन 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ टोनही प्रतिमा बिल नामक एक विधेयक पारित किया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 2006 में राजस्थान विमेन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एट्रोसिटीज नामक विधेयक के तहत जादू टोने से संबंधित हिंसा को रोकने की पहल की। महाराष्ट्र ने भी एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 पारित किया। उसके बाद ओडिशा ने भी 2013 में ही प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल के जरिए इस तरह की हिंसा को रोकने की कोशिश की। डायन या काला जादू करने के संदेह में किसी मासूम पर अत्याचार रोकने के लिए कानून बनाए जाने के बावजूद कई बार दोषी को सजा नहीं मिल पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह है अपराधियों के खिलाफ सबूत की कमी। इतनी भयानक हिंसा के बाद लोगों के मन में इतना डर बैठ जाता है कि कोई भी कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहता। ऐसे में जरूरत है समाज को बचाने की, लोगों को जागरूक करने की, राष्ट्रीय स्तर पर काला जादू विरोधी कानून लाने की। जरूरत है समाज से इस घृणित अंधविश्वास को खत्म करने के लिए उचित कानून बनाने की और ऐसे तांत्रिक ओझा को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से मुक्ति मिल सके। अंधविश्वास क्या है? जहां पर विश्वास की कमी होती है वहां पर अंधविश्वास पांव पसार देता है। और इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है गांव उसरो, थाना सरेनी, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली से, जहां पर ललयनु पुत्र सिकंदर मुस्लिम तांत्रिक पर बिट्टो की बहन कमला ने लगाए गंभीर आरोप। बताया कि उसकी बहन बिट्टो पर ललौनो तांत्रिक ने जादू टोना कर दिया और 26 मार्च 2022 से उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई। लेकिन शासन प्रशासन से शिकायत करने पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जो बिट्टो नामक लड़की है इसके ऊपर जो तंत्र विद्या करके ललौनू ने उसको एक आत्मा के हवाले कर दिया, ऐसा कहना है बहन कमला का। जहां आपको आगे हम बताते चलें कि बहन कमला ने बताया है कि जो ललौनो मुस्लिम तांत्रिक है उसने अपनी मृतक बेटी की आत्मा को उसकी बहन बिट्टू में प्रवेश करा दिया है, जिसके चलते उसके पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसने लगाई है गुहार कि उसे इस तांत्रिक की चुंगल से आज़ाद कराया जाए। ये डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, जो सोशल मीडिया पर उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उसकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कमला है। आपका नाम कमला है? हाँ जी सर। तो ये बताओ कमला, गांव क्या है तुम्हारा? हमारा गांव सर उसरो है। हाँ? उसरो। उसरो? हाँ। उसरो आपका गांव है? हाँ। और तहसील क्या लगती है? लालगंज। लालगंज। और जिला आपका रायबरेली है? हाँ जी। थाना क्या है? सरेनी। हाँ? सरेनी। तरेनी? सरेनी, सा से शुरू था, सरेनी। अच्छा, सरेनी। हाँ, तो इसके अंदर क्या है तुम्हारी समस्या? हमारी समस्या यह है सर कि एक ये इधर ही भोजपुर का मुसलमान है। भोजपुर का? हाँ। भोजपुर का मुसलमान? हाँ, हिंदू का भेष बना के भिक्षा मांगने आया था दरवाजे। हाँ। ये पहले हमारे दुश्मनों के दरवाजे बैठा था। हाँ। तो उसी ने इनको सिखा पढ़ा के हमारे दरवाजे भेजा। अच्छा, उसका मुसलमान का नाम क्या था? उसका ललौनू नाम है। ललौनू? पहले नहीं पता था, लेकिन अब जब कर दिया तब अब मालूम चला है। हाँ। हम लोग नहीं जानते थे, हम तो सोचे ऐसे भिक्षा मांगने वाले जैसे आते हैं वैसे ही है। तो तुम्हारे घर में किसके ऊपर भूत प्रेत का साया है? हमारी बहन के ऊपर है, बिट्टू के ऊपर है। अच्छा, बिट्टू के ऊपर। क्या उम्र है उसकी? उनकी उम्र है 20 साल। उम्र है 20 साल। तो तुम बिट्टू की बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो? हम इनसे बड़े हैं। अच्छा, उनसे बड़ी हो। हाँ। तो
उसने क्या कर दिया तुम्हारी बहन के तो ऊपर? उसमें बस हमारी बहन की कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम हमारी बहन अच्छी खासी थी। खाली थोड़ा पैर में दिक्कत थी हमारी बहन के, नस वस का प्रॉब्लम था, इनकी इलाज चल रहा था। हाँ। तो उसके बाद ये आया तो कह रहा कि बिटिया तुम्हारे ये भिक्षा देने गई तो कह रहे बिटिया तुम्हारे पैर में क्या हो गया। तो ये बोली कि ऐसे ही थोड़ा प्रॉब्लम है नस का, दवा करा रहे हैं। तो कह रहा कि ये इसमें मतलब ऐसे नहीं ठीक होगा, हमसे झाड़ फूक करवा लो, ये ठीक हो जाएगा। तो ये बोले कि नहीं हम किसी से फूंक वूक नहीं डलवाते हैं। तो बोले कि नहीं करवा लो। फिर आधे घंटे तक वो बैठा था, ये तो सीख पढ़ के आया था। हाँ। तो उसके बाद ये बैठ गई। मम्मी बोली अच्छा दिखा लो बिटिया, क्या पता कुछ हो ही गया हो। अब ये बैठ गई तो उसके बाद ये सर पकड़ लिया, सर में तेल लगाने लगा और हाथ में लगाया, पैर में लगाया, और फिर अपना एक कागज का डिबिया निकाला, उसमें 2 चित्र बनाया, सीने पे लगवाया और 2 लौंगे पड़ के खिला दिया, उसी में झुला दिया। तो वही हम लोग बोले ये क्या कर दिया। तो तुम बोले, वो आदमी बोला कि अरे हमने तो इसके ऊपर मतलब झुला दिया है। तो वही हम बोले कि अब ऐसा झुला क्यों दिए। तो कह रहा है कि आप पहले बताना चाहिए। तो हम बोले हम पहले क्या हम जानते थे ये आप ये ऐसा कुछ कर रहे हो। हम तो झुला दिया क्या होता है? वो अपना मतलब शैतान छोड़ दिया, हालने लगी मेरी बहन। अच्छा, हिलने लगी। हाँ वही तो, हिलने लगी, झुला दिया एकदम से। तो अच्छा। हाँ, तो उसके बाद हम अच्छा, तो, ये कब की घटना है? सर ये 28 तारीख की है, 28 मार्च की। अच्छा, 28 मार्च 2024 की है। 24 की नहीं है, फिर 26 मार्च 2000 कितनी 22 की है। अच्छा, यानी कि 2 साल हो गए इसको। हाँ हाँ 2022 की है, 26 तो मार्च तुम्हारी बहन के ऊपर जब से उसने भूत जो प्रेत तुम बता रही हो उसने छोड़ा, हाँ तो वो तब से क्या खाती है? सर खाती क्या है, वही पानी के सहारे जीती है। थोड़ा बहुत खा भी लेती है 2-4 दिन में, फिर वही पानी के सहारे जीती, खाना वाना नहीं जाता इनके पेट में। अच्छा, खाना पानी। हाँ वही बस पानी, एक मिनट में पानी, एक मिनट में पानी, बस वही पानी के सहारे जी रही है। अच्छा। हाँ और घर में किसी को पहचानती नहीं है उसी समय से, जब से उसने कर दिया। तो और हाँ। उसके बाद हमारी बहन के ऊपर कर दिया। तो यहाँ फिर क्या कहते हैं कि मेरी बहन जब से कहने लगी हम पागल हो गए, और उसके बाद वही आदमी झुला दिया। फिर वो कबूलने लगी कि हम इनकी जो ये जो बुढ़ौनू हैं ये हमारे ऊपर मतलब कहने लगी कि हम इनके मरी हुई लड़की हैं, हम मर गए थे, ये हम पागल थे, तो हम 13 साल के थे, तो इन्होंने गला दबा के हमको मार दिया था और वही हमको छोड़ दिया तुम्हारी बिटिया के ऊपर। अच्छा, थाने गई तब क्या हुआ? थाने गए सर, थाने के अंदर घुसने दिया, कह भगा दिया, कह रहे झाड़ फूक हम मानते नहीं है कुछ। थाने वाले कह रहे कि झाड़ फूक के मामले में हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं हो सकता इसमें, इसकी कोई धारा नहीं बनी है। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? ज्यादा करोगे तो कह रहे कि चालान कर देंगे तुम लोग का। नहीं, तुम हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल से क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर कि हमारी बहन का जान बच जाए किसी तरह से, बस योगी मोदी तक खबर पहुंच जाए हमारी, किसके तक? योगी मोदी तक खबर पहुंच जाए, शायद कुछ हमारी मदद हो जाए। बस अच्छा। यही चाहते हैं कि वो सुने कम से कम और हमारी मदद कराए, हमारी बहन की जान बच जाए बस।